बंगाल चुनाव में पेट्रोल और डीजल पानी की तरह बहाने के बाद बिहार चुनाव में इलेक्शन के बाद भी जब एक कार्यक्रम रखा जाता है या फिर यूं कहें कि भाजपा के द्वारा एक शक्ति प्रदर्शन रखा जाता है जहां पे ये कहा जाता है कि भाई यहां पे जो मंत्रिमंडल है उसका विस्तार होगा, उसमें हेलीकॉप्टर से अमित शाह आते हैं, हेलीकॉप्टर से मोदी जी आते हैं, अलग हेलीकॉप्टर से जो है वो राजनाथ सिंह आते हैं और ये तमाम लोग पहुंचते हैं, इनके कार्यकर्ता अपने अपने फोर व्हीलर से पहुंचते हैं और सब लोग खूब ज्यादा पेट्रोल और डीजल यूज किए होंगे। लेकिन ये सबको नजरअंदाज करते हुए मोदी जी कल एक बार फिर से लाइव आते हैं। मोदी जी लाइव आए और लाइव आके उन्होंने क्या सुंदर भाषण दिया है, वाह! उसे सुनने के बाद दिल गदगद हो गया। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल का यूज जो है वो कम कर देना है। इसके अलावा उन्होंने कहा सोना नहीं खरीदना है। इसके अलावे भी उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। 1 साल तक आपको विदेश नहीं जाना है और तमाम तरीके का उन्होंने गाइडलाइन जो है वो दिया और कहा कि देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है, देश ही नहीं विश्व जूझ रहा है और ऐसे में आपको संयम बरतने की जरूरत है। मैं कह रहा हूं कि शुरुआत अपने आप से कर लेते मोदी जी। संयम वहीं बरतना था जहां पे आपसे मिस हो गया। बंगाल चुनाव में जो है वो इतना माहौल नहीं बनाते, बंगाल चुनाव में 2-4 कार्यकर्ता ही घुमवाते, बंगाल चुनाव में आप दिखा देते जब जिस तरीके से आपके कार्यकर्ताओं का काफिला चल रहा था गाड़ियों का, वो गाड़ियां जो है वो बंद करवा देते और कहते ना भाई पैदल चलो। पैदल इसलिए चलो क्योंकि तेल बचेगा और तेल इसलिए बचाना जरूरी है क्योंकि वैश्विक संकट जो है वो आ गया है। मतलब कमाल की बात है, भाजपा जब तक चुनाव रहता है तब तक सब कुछ ठीक दिखाता है, कुछ होता ही नहीं है कहीं पे। लेकिन जैसे अभी चुनाव खत्म हुआ वैसे ही मोदी जी ने कहा नहीं सोना नहीं खरीदना है, विदेश घूमने नहीं जाना है, इधर उधर आपको बेवजह जो है वो मोटरसाइकिल या कार से घूमना नहीं है। ये बात कहना है मोदी जी का। क्या कमाल का रणनीति है मोदी जी। पहले चुनाव जीत जाओ और उसके बाद आके जनता के सामने दुख रो दो कि भाई साहब हमारे साथ जो है ये ऐसा ऐसा हो रहा है। एक बड़े अच्छे शायर की शायरी है कि वो इस तरीके भी अपने गुनाहों को धो देता है, जब देश बहुत गुस्से में हो तो वो रो देता है। मोदी जी की बात कर रहा हूं, पूरी कहानी आपको बताऊंगा, सब कुछ से आपको रूबरू कराऊंगा कि भाई साहब जो उनकी रणनीति है, क्या कमाल की रणनीति है। मैं तो पूरा एग्री करता हूं और मेरा तो विदेश जाने का कोई प्लान ही नहीं था साहब, मैं जाने वाला भी नहीं था। वैसे अब मैं कैंसिल कर दूंगा ये कह के कि मोदी जी ने मना किया है। बाकी जिनका प्लान है या फिर जो लोग कार चला रहे हैं, जो लोग जो है वो इस तरीके से घूम रहे हैं, उन लोगों को भी छोड़ देना चाहिए। लेकिन शुरुआत अपने आप से कर लेते मोदी जी, शुरुआत कर लेते आप अपने पार्टी से, शुरुआत कर लेते भाजपा के नेताओं से। कल को ये मान लिया जाए ना कि विधायक जी स्कूटी से आएंगे कार छोड़ के, कल को ये मान लिया जाए ना कि भाई साहब विधायक जी का वो जो काफिला चलता है वो सब कुछ चलना बंद हो जाएगा। और मोदी जी आप आए थे बिहार, उस वक्त भी तो वैश्विक संकट से गुजर रहा था ना दुनिया, भले आपने किसी को बताया नहीं था और सारा बोझ आपने अपने कंधों पे उठा रखा था। तो एक काम करते आप, अमित शाह और राजनाथ सिंह जी, तीनों आदमी एक चौपर में बैठ के चुपचाप चले आते। चलिए आप तो पीएम साहब हैं, आपके कुछ गाइडलाइन होते होंगे, प्रोटोकॉल होता होगा, उस प्रोटोकॉल को आप फॉलो कर रहे होंगे। लेकिन इन दोनों को कम से कम साथ में भिजवा देते कि एक ही एरोप्लेन से जाएंगे, पेट्रोल का खर्चा जो है वो आधा हो जाएगा। या फिर जिस तरीके का ये जो आने जाने में खर्चा हुआ, भले ही भाजपा का पूरा माहौल था, भाजपा अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन किसके पैसे पे? सरकारी पैसे पे। क्या मोदी जी ने उसका पैसा भरा होगा? अमित शाह जी आए होंगे तो एरोप्लेन से आए होंगे, उसका किराया उन्होंने दिया होगा। ये सब कुछ सरकार जो है वो वहन करता है, तो ऐसे में सरकारी पैसा भी बचा लेते। लेकिन अफसोस ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा बंगाल चुनाव में भी देखने को नहीं मिला साहब। बंगाल चुनाव में लगातार 15-15 दिन तक अमित शाह जो है वो आते जाते रहे, लगातार मोदी जी आते जाते रहे, लगातार तमाम बड़े नेता जो है वहां पे पहुंचते रहे। सबके लिए चौपर उड़े, कार्यकर्ताओं का हुजूम लगा, कार्यकर्ताओं ने एकदम से गाड़ियों की बौछार कर दी, चक्का जाम कर दिया। पटना में भी हुआ और ये सब कुछ तो पटना में तब हुआ जब मतलब माहौल जो है वो सिर्फ शक्ति प्रदर्शन का था, वहां पे तो चुनाव था, वहां पे तो भयंकर हुआ। लेकिन उसके बाद मोदी जी एक दिन उठते हैं और कहते हैं कि भाई साहब देश जो है वो सिर्फ हमारे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में वैश्विक संकट है। तो ये चुनाव से पहले था कि नहीं था? ये जो आप बोल रहे हैं कि युद्ध के माहौल में पूरा विश्व जो है वो जल रहा है, तो ये इससे पहले जल रहा था कि नहीं जल रहा था? और अगर जल रहा था तो आपने क्यों नहीं बताया?
क्योंकि आपका चुनाव आरे आ रहा था। अब चुनाव बीत चुका है, इस साल कहीं चुनाव भी नहीं है, तो आपने सोचा कि ये बहुत अच्छा मौका है, अब आके अपना दुख सुना दूंगा और जनता उसके ऊपर बिलीव भी कर लेगी। देखिए, जनता को एकजुट होना चाहिए, ऐसे समय में जनता को साथ देना चाहिए, और इस बात से मैं पूरा एग्री करता हूं। लेकिन काश शुरुआत अपने आप से आप किए होते तो जनता इस बात को आत्मसात करती, वाकई अपने अंदर उतारती। चलिए हम आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। आप उदाहरण पे बात करते हैं, हिंदू पे बात करते हैं, हिंदुत्व पे बात करते हैं, तो एक उदाहरण देता हूं। चाणक्य का नाम शायद सबने सुना है। चाणक्य जो थे वो भी प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, वो प्रधानमंत्री थे। तो जब वो राजकाज करते थे तो उनके पास एक लैंप था, उसे जलाया करते थे, और जब वो अपना निजी काम करते थे तो उसके लिए उनके पास दूसरा लैंप था, वो उसे जलाया करते थे। मतलब जब मेरा निजी काम होगा जो राष्ट्र हित के लिए या राज्य हित के लिए नहीं हो रहा है, तो उसका जो भी खर्चा आएगा वो मैं वहन करूंगा। ये नहीं कि शक्ति प्रदर्शन करना हो और इसमें जो है वो खजाना खाली कर देंगे। अगर वो चाहते तो उस दौरान कर भी सकते थे, लेकिन उन्होंने बताया कि एक प्रधानमंत्री को कैसा होना चाहिए, एक मंत्री को कैसा होना चाहिए, एक राजा को कैसा होना चाहिए, या फिर जो वाकई अपने राष्ट्र को बेहतर देखना चाहता है उसकी मानसिकता कैसी होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि भाई साहब, मतलब हम जो है वो 4 गो लैंप जलाएंगे, चारों सरकारी खर्चा से चलेगा, और हम आपसे अपील करेंगे कि भैया देखिए, लाइट बचा लीजिए, बिजली बचा लीजिए, तेल बचा लीजिए, घी बचा लीजिए, कपड़ा बचा लीजिए, दुनिया बचा लीजिए, जहान बचा लीजिए। देखिए, अगर ऐसा सिचुएशन है तो देश को एक साथ खड़ा होने की आवश्यकता है, लेकिन इसमें आपका योगदान क्या है? आपके पार्टी का योगदान क्या है? आप लोगों ने क्यों पेट्रोल डीजल नहीं बचाया? और मैं ये जानना चाहूंगा कि अब भाजपा का नेता या जो भाजपा के लोग हैं वो विदेश दौरा कम करेंगे, ये आपके तरफ से गारंटी भी होनी चाहिए, ताकि लोगों को लगे कि वाकई जो आप बोल रहे हैं उसे दिल से लोग माने और कहे कि ना भाई, ये इंसान ऐसे हैं कि पहले खुद में जो है इन्होंने सुधार किया और बाकी दुनिया में फिर वही सुधार इन्होंने देखने की कोशिश की। लेकिन अफसोस की बात यह है कि गुड़ खुद से छूट नहीं रहा, और बाकी लोगों को हम प्रवचन दे रहे हैं कि भैया चीनी मत खाइए, गुड़ मत खाइए, डायबिटीज हो जाता है। तो ये बड़ा हास्यास्पद है, और कुछ ऐसा ही माहौल अभी जो है इस भाषण को सुनने के बाद, इस बातचीत को सुनने के बाद पूरे भारत के जनता का है। बाकी आरजेडी से लेकर तमाम नेताओं ने इसके ऊपर तंज भी किया है। आप क्या कह रहे हैं? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, और मेरा नाम रजत है।